बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का मैट्रिक क्लास चैप्टर नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शन कंटिन्यू है, जिसमें हम एक्सरसाइज 17.4 का आज करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ही कल हमने प्रूफ किया था एसोसिएटिव लॉ, और आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज कैसे प्रूव होता है। तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज बेसिकली टू हैं। वन इज ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। फिर सेकेंड है मेरा ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा, तो क्लास अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट लॉ, जिसमें हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को प्रूव करेंगे। उसके बाद फिर हम अपना सेकंड लॉ। तो अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट लॉ। तो प्रूफ की हेडिंग डाल देती हूँ। फर्स्ट लॉ की हम अभी प्रूव कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे कि आपको नजर आ रहा है ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी। तो अब इसमें देखते हैं, पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो कर लेते हैं ब्रैकेट सॉल्व। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हम बी सेट को कॉपी करेंगे। बी सेट हमारा क्या है? 4 6 7 8 9 10। फिर है बीच में इंटरसेक्शन का साइन, और फिर हम कॉपी करेंगे सी सेट 5 7 9 11। अब इंटरसेक्शन में बेसिकली करते क्या है, हम सेम एलिमेंट कॉमन एलिमेंट लेते हैं। दोनों सेट में जो कॉमन है वही हम लेते हैं। तो कॉमन कौन कौन से हैं? 7 है और 9 है, ठीक है? इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं, सिर्फ 7 और 9 दो हमारे कॉमन एलिमेंट है। तो आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 7 एंड 9। अच्छा, फिर हमने क्या देखना है? ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। देखेंगे बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ गया है, इस पे आप स्क्वायर कर दें। ये हमारा है बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद मैं मालूम करने जा रही हूँ ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ए सेट। ए सेट हमारा क्या है? 1 से लेकर 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर बीच में साइन कौन सा है? यूनियन का। हम भी यूनियन का साइन लगा देंगे। और फिर मेरा लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी, जो कि मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ आपके सामने। तो जहां बी इंटरसेक्शन सी लिखा हुआ है उसकी जगह पे मैं ये वाला सेट लिख दूंगी 7 एंड 9। अब देखिए यूनियन में क्या करते हैं हम? यूनियन में हम अरेंज करते हैं नंबर्स को। तो हम नंबर्स को अरेंज कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर हमारे कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है? ये मेरे अरेंज हो गए नंबर। यहाँ पर देखें, ये मेरे पास फाइनल लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। इसको भी मैं स्क्वायर कर लेती हूँ इस तरह से। अच्छा, आप देखिए क्लास,
देखिए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में बेसिकली हर स्टेप की मुझे फिगर बनानी है, ठीक है। तो पहले मेरे पास आया बी इंटरसेक्शन सी, इसको मैंने आपको स्क्वायर करके दिखा दिया स्क्वायर बॉक्स के अंदर। और फिर इसका ये वाला आंसर आया ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ए। तो हमें बेसिकली जो हमें वेन डायग्राम बनानी है वो इन दो की बनानी है, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी की और इस लास्ट की जो हमारा फाइनल आंसर है। तो आ जाते हैं अपने डायग्राम की तरफ। देखें ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी और ये राइट हैंड साइड है। तो पहले हम बनाने जा रहे हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ लिख लीजिएगा आप बी इंटरसेक्शन सी। और बी इंटरसेक्शन सी के बाद फिर हमें किसकी डायग्राम बनानी है, किसकी वेन डायग्राम बनानी है, ए यूनियन। तो यहाँ लिख लीजिएगा ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये हमारी बी इंटरसेक्शन सी की फिगर है और ये हमारी ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी की है। अब देखिए क्लास, चूंकि हमारे पास बेसिकली सेट्स कितनी तरह के हैं, 3 तरह के हैं, ए बी सी। तो यहाँ पर हमने सर्कल भी 3 तरह के ड्रॉ किए हैं। तो देखिए ये वाला हमारा जो सर्कल है ये किस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सेट को, ये बी सेट को और ये सी सेट को, ठीक है। और देखिए जहां पर बी और सी मिल रहे हैं ये हमारा ये वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ इस एरिया में हमारा सर्कल बी और सर्कल सी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस एरिया में हमारा सर्कल ए और सर्कल बी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये एरिया सर्कल ए और सर्कल बी का है बीच का। जबकि अगर हम यहाँ देखें तो ये वाला एरिया हमारा सर्कल ए और सर्कल सी मैच कर रहे हैं। जबकि अगर हम इस वाले एरिया को देखें सेंटर को, तो यहाँ पर तीनों सर्कल जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी देखें ए का भी, बी का भी और सी का भी, ये सी का है। तो तीनों सर्कल यहाँ पर मैच कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा तीनों का एरिया है और ये ए और बी का एरिया है, ये बी और सी का एरिया है और ये हमारा ए और सी का एरिया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि तीनों सेट्स में सेम एलिमेंट कौन सा है जो कि तीनों में मौजूद हो। तो देख लें यहाँ पर, देखें यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक है, यहाँ पर 4 से लेकर 10 तक है, यहाँ पर 5 से लेकर 11 तक है काउंटिंग। तो अगर हम इसमें और इसमें देखें तो यहाँ पर देखें ये तो स्टार्ट ही 4 से हो रहा है ना, ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर हम 4 के बाद से देखें 5 6 तो वैसे तो इसमें कॉमन दोनों में तो आ रहा है, लेकिन अगर हम तीनों के हिसाब से देखें तो तीनों में सिर्फ और सिर्फ एक 7 नंबर ऐसा है जो कि तीनों के पास है। इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो मैं यहाँ पर सेंटर में क्या लिखूंगी, 7, क्योंकि 7 एक वाहिद ऐसा नंबर है जो कि ए बी सी तीनों सेट में मौजूद है, ठीक है। तो जहां पर तीनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां हम 7 लिख देंगे। जबकि अगर मैं ए और बी की बात करूं तो ए और बी में कौन से एलिमेंट जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी में। देखिए यहाँ पर ये 4 है, एक तो 4 हो जाएगा और दूसरा 4 के बाद यहाँ पर देखें 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 से लेकर 8 तक है। तो 4 से स्टार्ट होंगे इससे मैच होना और 8 तक जाएंगे। अब देखें यहाँ पर 4 मैच कर गया एक, तो उसके बाद 5 इसमें नहीं है तो 5 नहीं लेंगे, 6 इसमें है तो 6 जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। इसके अलावा 7 भी दोनों में कॉमन है, लेकिन 7 चूंकि हम ले चुके हैं वो तो तीनों में कॉमन था। जो एलिमेंट एक बार आ जाता है वो दोबारा यहाँ नहीं लिखा जाता, दोबारा यहाँ पर हम राइट नहीं करते। तो अब 7 हम लोगों ने नहीं लेना, बल्कि हमने क्या लेना है, इन दोनों में। अभी हम कॉमन किस में देख रहे हैं, ए और बी में। तो ए और बी में एक कॉमन और है, वो क्या है, 8। तो यहाँ पर हम 8 भी ले लेते हैं, ठीक है। 3 नंबर आ गए, 4 6 8। उसके बाद ये तो हो गए ए और बी के। अब देख लेते हैं बी और सी, ये वाले सर्कल बी और सी में जो कॉमन आएंगे वो यहाँ पर आएंगे। तो बी और सी में देख लेते हैं कौन कौन से कॉमन है। देखें 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 6 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 7 वो ऑलरेडी आ चुका है 7, ठीक है। उसके बाद और क्या है, 8 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 9 ऐसा नंबर है जो कि दोनों में है, नजर आ रहा होगा आपको। 9 दोनों के पास है तो मैं यहाँ पर 9 लिख लेती हूँ, जो कि बी और सी में कॉमन है। इसके अलावा और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। और देख लें यहाँ पर, अब ये बी और सी का हो गया।
अब ए और सी में कौन से कॉमन है? ये देखें, ये ए है और ये सी है। अगर दोनों के देखें तो 5 कॉमन आ रहा है। एक तो हो जाएगा 5 और दूसरा 7 भी कॉमन है। इसमें तो पास 7 है, इसके पास भी 7 है, तो यहाँ 7 लेकिन हम ले चुके हैं, 7 दोबारा नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद 8, यहाँ पर 8 नहीं है लेकिन, तो सिर्फ 5 आ जाएगा। अब बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं, ठीक है। देखें ए और बी में, अगर हम ए और बी में देखें तो 4 आ चुका है, 6 आ चुका है, 8 आ चुका है, ठीक है। तो ए में बाकी कितने रह गए? अगर 4, 6, 8 को निकाल दें तो बाकी कितने रह जाएंगे? 1, 2, 3, ठीक है। 4 आ चुका है, 6 आ चुका है, 7 भी आ चुका है, 8 भी आ चुका है, तो 1, 2, 3 रह जाएंगे ए में। जबकि बी में कितने रह जाएंगे? अगर हम इनको निकाल दें, 4, 6, 7, 8, इन तीनों को निकाल दें तो बाकी 9 भी आ चुका है, 10 रह जाएगा। 10 अभी तक नहीं आया, तो 10 हम यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ मैं वो एलिमेंट लिख रही हूँ जो मैच होने से रह गए, जो बच गए हैं, ठीक है, तो वो हम उनके सर्कल में डालेंगे। इसी तरह यहाँ देखें, बी और सी में कॉमन लेने के बाद कौन से बच गए? बी और सी में जो हमने कॉमन लिए थे उसमें लेने के बाद कौन से रह गए? तो देख लें, 5 भी आ चुका है, 7 भी आ चुका है, 9 भी आ चुका है, एक 11 है जो कि नहीं आया अभी तक, सर्कल में 11 मौजूद नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? 11। अब देखिए क्लास, जब आप मेहनत कर लेते हैं, एक स्ट्रक्चर आप बना लेते हैं, तो बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ कलर का फर्क आता है, ठीक है। स्ट्रक्चर वही रहेंगे जो आपने यहाँ लिखे हैं, सेम सब में यही कॉपी कर दें। 1, 2, 3, ये हो जाएगा 4, 6, 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 11। सेम सब में यही रहेगा। 4, 6, 8, 10, 9, 7, 5, 11। स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, चेंज सिर्फ और सिर्फ कलर में आता है, स्ट्रक्चर वही रहता है। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 7, 5, 9, 11। सेम यहाँ भी यही काम होगा। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 7, 9, 5, 10, 11, ठीक है। सब में हमने यही काम कर लिया है, सारे फिगर में हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि हमारे आंसर्स क्या हैं। ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड की जो है मेरी 2 डायग्राम और राइट हैंड साइड की 3 डायग्राम इधर शो हो रही है। अभी हम राइट हैंड साइड की नहीं, लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम बना रहे हैं। तो देखिए, हम लोगों ने दो फिगर बनानी है। एक तो बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की, तो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर देखिए क्या आ रहा है, 7 और 9। ये कहाँ आ रहे हैं 7 और 9? यहाँ आ रहे हैं 7 और 9, ठीक है। तो बस इन 2 पार्ट पे कलर होगा, बाकी पार्ट पे कलर नहीं होगा, क्योंकि बाकी एलिमेंट हमारे आंसर में है ही नहीं। तो हम सिर्फ 7 और 9 पे कलर करेंगे। तो क्लास में यहाँ डॉट 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 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कलर एरिया, ठीक है। आप लोगों ने इस पार्ट में कलर करना है। ये वाला पार्ट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। जहां मैंने डॉट लगाए समझे कि यहाँ इस एरिया में आपको कलर करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, ये तो सॉल्व हो गया हमारा बी इंटरसेक्शन सी। अब देख लेते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये वाली फिगर को, इसके नीचे 1, 2, 3, 4, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। एक तो ये वाला एरिया हो गया, एक ये वाला एरिया हो गया, 6, 8 भी यहाँ शामिल है, ठीक है। 7 भी है और 9 भी है, ठीक है। क्या नहीं है इसके अंदर? 10 नहीं है और 11 नहीं है। तो जहाँ 10 और 11 लिखा हुआ है वो एरिया छोड़ देंगे हम, और बाकी एरिया को हम कर देंगे कलर, ठीक है। बाकी देखें, ये तमाम एरिया हमारा कलर हो जाएगा। मैं यहाँ पर डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आप कलर कीजिएगा।
सिर्फ कौन से एलिमेंट नहीं दे रहे हमने, 10 और 11, क्योंकि 10 और 11 इसमें मौजूद नहीं है। बाकी तमाम एलिमेंट इसमें सेट में मौजूद हैं। तो जो जो एलिमेंट मौजूद है वहां पर हम कर देंगे कलर। ये देख लें, इस एरिया में कलर हो जाएगा, बाकी यहां पर कलर नहीं होगा 10 और 11 में। ठीक है, आई होप के समझ आ गया होगा आपको। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड की फिगर। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पर। तो देखिए राइट हैंड साइड पे हमारे पास पहले ए यूनियन बी है ब्रैकेट, फिर ए यूनियन सी है। ठीक है, ए यूनियन बी पहले सॉल्व करेंगे, फिर ए यूनियन सी सॉल्व करेंगे। तो कर लेते हैं हम, ए यूनियन बी पहले सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा, पहले हम लिखेंगे अपना ए सेट। ए सेट है हमारा 1 से लेकर 8 तक एलिमेंट, 1 से लेकर 8 तक, 3 4 5 6 7 8। उसके बाद सेंटर में मेरा साइन है यूनियन का, और फिर मेरा बी सेट है। तो बी सेट क्या है, 4 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी देखेंगे ए और बी सेट आ गया, इनका यूनियन फाइंड करना है। तो इसका मतलब यूनियन क्या, हमें नंबर्स को अरेंज करना है। अरेंज हम स्मॉलेस्ट नंबर से करेंगे, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये देखें सारे नंबर्स अरेंज हो गए। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। ठीक है, इसको आप इस तरह से कर दिया करें ताकि ये आंसर आपका वाज़ेह हो। इस तरह होता क्या है कि जब आप इसको वेन डायग्राम बनाते हैं तो आंसर आपके सामने हाईलाइट हो जाता है। ये ठीक है, अब हमने ए यूनियन बी तो फाइंड कर लिया है। अब इन मालूम करेंगे हम ए यूनियन सी। तो मालूम कर लेते हैं ए यूनियन सी, जिसमें हम पहले अपना कॉपी करेंगे ए सेट, जो कि 1 से लेकर 8 तक एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद यूनियन का साइन, और फिर है सी। तो सी सेट हमारा क्या है, 5 7 9 11। यूनियन में करना है, यहाँ पर इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। ए यूनियन सी को अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा 10 नहीं है इसमें, 9 के बाद क्या है, डायरेक्ट 11। ठीक है, ये तो मेरे पास आ गया ए यूनियन सी। इसको भी इस तरह से आप स्क्वायर बॉक्स में कर लीजिए। ये हमने इस तरह से स्क्वायर बॉक्स में कर दिया। अब आ जाते हैं हम किस में, अपने फाइनल आंसर की तरफ, जो कि कुछ इस तरह से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो लिख लेते हैं ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो दोनों हम मालूम कर चुके हैं। ए यूनियन बी भी फाइंड कर लिया है और ए यूनियन सी भी फाइंड कर लिया है। हम बस इनकी जगह पे वैल्यू रखें और आंसर फाइंड करें। ए यूनियन बी की जगह मैं ये वाला सेट रख दूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ए यूनियन बी की जगह पे आ गया। सेंटर में कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन का। और फिर ए यूनियन सी की जगह पे मैं ये वाला सेट रख दूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 11। ठीक है, ये देख लें दोनों सेट मेरे सामने, ए यूनियन बी भी आ गया, ए यूनियन सी भी आ गया। अब इनके दरमियान हमें क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। तो कर लेते हैं इनका इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन
ए यूनियन सी। अब देखें इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट को सर्कल करते हैं। तो सेम एलिमेंट कौन कौन से होंगे इसमें, एक तो 1 हो जाएगा जो दोनों के पास है, 2 हो जाएगा ये भी दोनों के पास है, और 3 भी हो जाएगा, और 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। एक एलिमेंट ऐसा है जो कि दोनों में नहीं है। इसके बाद 10 है, इसके पास 11 है, बाकी सब मैच हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मेरा आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का आंसर ये आ गया। देख लीजिए आप, ये मेरा फाइनल आंसर है। तो इस तरह अगर आप देखें तो मेरे पास टोटल कितने आंसर आए, 1 2 ठीक है और 3। तो मुझे 3 डायग्राम बनानी है, 3 वेन डायग्राम बनानी है। तो देखिए पहला आंसर मेरा आ रहा है ए यूनियन बी, तो यहाँ पर मैं क्या लूंगी, ए यूनियन बी। ठीक है, दूसरा आंसर मेरा क्या है, ए यूनियन सी, ये वाला। तो मैं दूसरा आंसर क्या लूंगी, ए यूनियन सी। ठीक है, फिर मेरा थर्ड वाला जो कि फाइनल आंसर है, ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, आप देखिएगा क्लास, हमने जो है जस्ट आंसर को हाईलाइट करना है। फिगर हमारे पास ड्रॉ है, एलिमेंट भी लिख चुके हैं हम। ठीक है, सेम एलिमेंट वही सब में स्ट्रक्चर बिल्कुल वही रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ कहाँ फर्क आता है, कलर का। अब देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी का आंसर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक सब आ रहे हैं सिवाय 1 के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 नहीं है इसमें। तो हम 11 वाला पार्ट छोड़ देंगे और बाकी पार्ट में क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। ये ले, जिस पार्ट में कलर करेंगे उसको मैं डॉट 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 से आपको रिप्रेजेंट करनी है। उसका मतलब आपने इस आइडिया में क्या करना है, कलर करना है। ठीक है, यहाँ पर हम कलर कर देंगे और यहाँ भी कलर हो जाएगा, सब में कलर होगा। जो जो एलिमेंट हमारे आंसर में आ रहे हैं, सेट में आ रहे हैं, हम उन पर क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। मेरे पास कलर नहीं है, मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आप कलर कर दीजिएगा। तो हमने जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 11 को छोड़ देना है यूनियन बी में, बाकी सब पे कलर होगा। इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, ठीक है, इस पे भी होगा, देख सकते हैं आप। तीनों बॉक्स में हमारा कलर हो गया, सिर्फ 11 वाले पार्ट पे नहीं होगा क्योंकि हमारे आंसर में 11 नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का आंसर में देखें क्या क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है, बाकी सब है। तो यहाँ पर ये 10 वाला पार्ट छोड़ देंगे हम, बाकी में कलर हो जाएगा। तो देख लें, ये देख लें, बाकी सब में क्या हो गया, कलर, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ डॉट डॉट से। तो हमने कौन सा पार्ट छोड़ना है इसमें, 10 वाला, क्योंकि इसमें 10 नहीं है हमारे पास, बाकी सारे नंबर हैं। तो मुझे सारे पार्ट पे क्या करना है, कलर करना है। ये देखें, सारे पार्ट पे कलर हो गया इस तरीके से। अच्छा, ये भी है, ये वाला पार्ट भी कलर करना है आपने, क्योंकि हमारे आंसर में ये भी शामिल है। जो जो भी शामिल है एरिया, जो एलिमेंट हमारे सर्कल के अंदर आ रहा है और जो आंसर में मौजूद है, आपने उन सब पे क्या कर देना है, कलर कर देना है। सिर्फ वो पार्ट जो कि हमारे आंसर में नहीं है
उस पर कलर नहीं होगा। अच्छा, आप फाइनल आंसर देखिए। फाइनल आंसर में क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 और 11 नहीं है आंसर में, बाकी सारे नंबर है। तो हम 10 और 11 को छोड़ देंगे, ये वाले दो पार्ट, और बाकी पे कलर कर देंगे। ये लीजिए, बाकी पे हमारा कलर हो गया इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने कवर किया है। और इसमें हमें 9 तक करना है, तो इसमें 10 और 11 नहीं है। 10 और 11, अच्छा 9 भी है इसमें इंक्लूड, तो 9 पे भी कलर कर देंगे। ये देखें, इस तरह से हम 9 पे भी कर देंगे कलर। ठीक है क्लास, समझ आ गई होगी आपको डायग्राम। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। एक जो हमारा पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस का, वो हमने प्रूव कर दिया है विद डायग्राम के साथ, जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायग्राम मैंने बना के दिखा दी है कलर के साथ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड लॉ की तरफ। ओके क्लास, अब हम आ गए अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट हमारा है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो हम यहाँ पर रूल के मुताबिक पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हेडिंग डाल दीजिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगी बी यूनियन सी। तो पहले हम बी सेट उतारेंगे, जो कि है 4 6 7 8 9 10, और उसके बाद यूनियन का साइन, और फिर सी सेट कॉपी करेंगे। सी हमारा क्या है 5 7 9 11। अब देखिए यूनियन में हम क्या करते हैं, नंबर्स को अरेंज करते हैं। तो कर लेते हैं हम नंबर्स को अरेंज। किस तरीके से अरेंज करेंगे, स्टार्टिंग 4 से होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 4 है। 4 5 6 7 8 9 10 11। आप देख सकते हैं कि सेट में मेरा कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है। बेशक यहाँ 2 टाइम भी अगर कोई नंबर आ रहा है, तभी मैं यूनियन में वो नंबर रिपीटिशन नहीं लिखूंगी। हर एलिमेंट सिर्फ एक दफा ही आएगा, 1 टाइम। ठीक है, 2 टाइम नहीं आएगा। तो ये मेरे पास आ गया बी यूनियन सी। बी यूनियन सी। अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब पहले ए का सेट लिखेंगे, जो कि है 1 से लेकर 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर बीच में साइन किसका है, इंटरसेक्शन का। और इंटरसेक्शन के बाद मैं कौन सा सेट कॉपी करूंगी, बी यूनियन सी का। तो बी यूनियन सी में थोड़ा सा नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर, ताकि मुझे जगह मिल जाए। ये वाला सेट जो भी अभी हमने निकाला है बी यूनियन सी, उसकी जगह पे हम यहाँ पर ये लिख देंगे 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब देखिए हम इंटरसेक्शन में बेसिकली करते क्या है, सेम एलिमेंट लिखते हैं। तो सेम एलिमेंट 4 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 7 है। इसके अलावा 8 है। क्या और भी कोई है? नहीं, और कोई नहीं है। ठीक है, 9 10 11 इस सेट में नहीं है। तो मेरे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर 4 5 6 7 8 8 है बस। ठीक है, 8 तक, 4 5 6 7 8। अब देखिए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड के कितने आंसर आए, 2 आंसर हैं, एक बे यूनियन सी और एक ये फाइनल आंसर। ठीक है,
अब मुझे यानी कि वेन डायग्राम कितनी बनानी है, 2 बनानी है। लेफ्ट हैंड साइड की 2 डायग्राम, जबकि राइट हैंड साइड की 3 डायग्राम होंगी। स्ट्रक्चर हमारा शुरू से जो हमने बनाया है वही चलता रहेगा, स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं आएगा। सेम वही एलिमेंट कॉपी कर दीजिएगा जो हमने स्टार्ट में सीखे थे, सिर्फ और सिर्फ कलर का फर्क आता है। ठीक है, कलर देख लीजिए। अब देखें यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये एलिमेंट देखें कहाँ आ रहे हैं इस फिगर में। अगर हम बी यूनियन सी की बात करें तो 4 यहाँ आ रहा है, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8 और उसके बाद 9, 10, 11, 9, 10, 11। देखिए ये तीनों पार्ट जो है ना ये कवर कर रहे हैं, तो मैं इन पे कलर कर देती हूँ। ये देखिए, आपने कलर करना है, मैं तो कलर नहीं कर सकती, मैं तो सिर्फ इसको शेडेड से और डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि आपने कहाँ कहाँ कलर करना है। ठीक है, इसमें हमारे देखिए 1, 2, 3 इंक्लूड नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट हमारे आंसर में मौजूद है। तो जहाँ जहाँ जो भी एलिमेंट हैं उन सब पे हम कलर कर देंगे। कोई भी अच्छा सा कलर आप कर सकते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। सिर्फ इस पार्ट में कलर नहीं होगा हमारा 1, 2, 3 पे, बाकी हर जगह हो जाएगा। क्योंकि हमारे आंसर में ये तमाम एलिमेंट मौजूद है, तो जहां जहां ये एलिमेंट आ रहे हैं वहां पर हम कलर कर देंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, इस तरीके से आपको शो हो रहा होगा। इस पार्ट में हमारा कलर हो जाएगा और इस पार्ट पे कलर नहीं होगा, क्योंकि 1, 2, 3 हमारे सेट में है ही नहीं। अब दूसरा आंसर हमारा क्या है, 4, 5, 6, 7, 8 कहाँ आ रहे हैं ये 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि ये इस तरह से ये 2 पार्ट, 3 पार्ट, ये और ये, क्योंकि हमारे एलिमेंट जो आंसर में आ रहे हैं वो इसी पार्ट में मौजूद है, बाकी और कहीं नहीं है। बाकी देखें हमारे आंसर में ना 1, 2, 3 है, ना 11 है, ना 9 है, ना 10 है, सिर्फ ये वो एलिमेंट है जो हमारे आंसर में आ रहे हैं। तो इसी पार्ट पे आप कलर करते हैं। मैं यहाँ डॉटेड डॉट डाल रही हूँ, आप कलर कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से हमारे सिर्फ इस पार्ट पे कलर हो जाएगा, बाकी पार्ट हम कलर नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं है। तो ये तो हमारी सॉल्व हो गई। लेफ्ट हैंड साइड दोनों आंसर देख लिए आपने, बी यूनियन सी का भी वेन डायग्राम देख ली और फाइनल आंसर की भी हमने देख ली वेन डायग्राम। ओके क्लास, अब हम इसकी देख लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे आप देखिए कि 2 ब्रैकेट हैं। ठीक है, तो हमने दोनों ब्रैकेट को बारी बारी पहले सॉल्व करना और फिर उन दोनों के दरमियान क्या फाइंड करना है, यूनियन। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट हमारा है 1 से लेकर 8 तक एलिमेंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर उनके बीच में साइन है क्या, इंटरसेक्शन। और फिर मुझे बी सेट लिखना है, तो बी सेट मेरा क्या है, 4, 6, 7, 8, 9, 10। लिख ले रहे हैं 4, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम, सेम एलिमेंट को सर्कल करते हैं, सेम एलिमेंट लिए जाते हैं इंटरसेक्शन में। तो सेम एलिमेंट कौन कौन से, या कॉमन एलिमेंट आप कह सकते हैं, उसमें है 4 है जो कि दोनों के पास है, 6 है ये भी दोनों के पास है, 7 भी है, 8 भी है। क्या कोई और एलिमेंट ऐसा है जो इन दोनों में कॉमन हो, नहीं। तो मेरा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 4, 6, 7, 8, 4, 6, 7, 8, बस ये एलिमेंट मेरे कॉमन होंगे। तो ये मेरा आ गया ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा मुझे क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन सी। एक तो मेरा ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, इनको आप स्क्वायर करते जाएं ताकि वेन डायग्राम में जब हम देखें तो ये आंसर हाईलाइट हो। ए इंटरसेक्शन सी कैसे फाइंड करेंगे देख लीजिए।
पहले ए सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर बीच में साइन इंटरसेक्शन का है, और फिर सी सेट मेरा क्या है, 5 7 9 11। ठीक है, इन दोनों के दरमियान मुझे इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इसका मतलब मैं सेम एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट पे क्या करूंगी, सर्कल करूंगी, जिसमें एक मेरा हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 7। ठीक है, और तो कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, ना इसमें 9 है, ना इसमें 11 है, इसके अलावा 1 2 3 तो इसमें है ही नहीं। तो ये दो एलिमेंट थे जो कि कॉमन थे ए और सी में। कौन कौन से, 5 और 7। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान मुझे क्या फाइंड करना है, यूनियन। ये मेरा सेकंड आंसर आ गया, इसको भी आप इस तरह से स्क्वायर बॉक्स में कर लें। ठीक है, अब फाइनल आंसर देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट, इनके बीच में यूनियन का साइन है, फिर ए इंटरसेक्शन सी। अब देखें बारी बारी इन सेट को, ये भी मैंने निकाला हुआ है सेट, ये रहा, और ये वाला सेट भी निकाला हुआ है, ये रहा। दोनों को हम कॉपी कर लेते हैं। पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, 4 6 7 8, फिर बीच में साइन है यूनियन का, और ए इंटरसेक्शन सी मेरा क्या है, ये है 5 7। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने यूनियन करना है, यानी कि दोनों को नंबर को क्या करना है, अरेंज करना है, तो हम कर देते हैं अरेंज। ये आ जाएगा। अरेंज करने के लिए सबसे छोटा नंबर मेरे पास 4 है, फिर 5 है, 6 है, फिर 7 है, और फिर 8 है। ठीक है, इस तरह से अरेंज होगा। देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ, हालांकि 7 इसमें 2 दफा आ रहा है, लेकिन हम एक ही दफा लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यूनियन में कभी भी रिपीटेशन नहीं होती। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इनकी हम बना लेते हैं डायग्राम। वेन डायग्राम में देख लेते हैं कलर कैसे करना है। देखिए ऑलरेडी डायग्राम तो बनी हुई है, सर्कल भी बने हुए हैं, और जो जो एलिमेंट शुरू से हमारे चल रहे हैं वो भी सब लिखे हुए हैं। सिर्फ हमें आंसर को देखकर अब क्या करना है, कलर करना है। तो देखिए आंसर हमारा, पहला आंसर जो मैं लिखूंगी वो किसका लिखूंगी, ए इंटरसेक्शन बी का। राइट हैंड साइड में मेरा पहला आंसर आ रहा है 4 6 7 8। देखिए कहाँ आ रहे हैं 4 6 7 8, ये रहा 4 6 7 8, ये दो पार्ट पे कलर करना है। ठीक है, क्योंकि मेरे एलिमेंट यही आ रहे हैं 4 6 7 8, बाकी एलिमेंट मेरे आंसर में नहीं है, तो मैं कलर भी नहीं करूंगी। कलर सिर्फ इतने हिस्से में होगा, ये। ओके क्लास, समझ आ गई बात। सिर्फ इतने पार्ट में कलर होगा, क्योंकि मेरा आंसर ही 4 6 7 8 है, और ये चारों एलिमेंट इसी पार्ट में मौजूद है। दूसरा आंसर मेरा क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी में मेरा क्या है, 5 और 7, यानी 5 और 7। सिर्फ ये दो पार्ट पे मैं कलर करूंगी, बाकी पे कलर नहीं होगा। जो आंसर होगा सिर्फ बस उसी पे कलर करना है। ये देखिए मैं यहाँ डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आप कलर कर दीजिएगा। ये इस तरह से आपको नजर आ रहा होगा डॉटेड एरिया, जो कि क्या शो कर रहा है, कलर पार्ट, कि इतने पार्ट पे आपने कलर करना है। उसके बाद मेरा थर्ड एंड फाइनल आंसर ये क्या है, 4 5 6 7 8। कहाँ आ रहे हैं ये 4 5 6 7 8, तो ये रहा 4 5 6 7 8, यानी ये पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट, इन पे कलर कर देते हैं। ये इस तरह से ये पार्ट कलर हो गया। और एक बात और देखें क्लास, क्योंकि हमने ये लॉ प्रूफ करना था कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। इससे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी कर चुके हैं कैलकुलेट, तो उसमें अगर आप मैच करेंगे तो हमारे ये जो फाइनल आंसर है दोनों के सेम आ रहे होंगे। और ये बात फिगर से भी प्रूव हो रही है। देखें
ये अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की फिगर देखें और राइट हैंड साइड की फिगर देखें तो सेम एक जैसे एरिया पे कलर हुआ है। इसका मतलब ये बात डायग्राम से भी प्रूफ हो रही है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो क्लास आज हमारी क्लास हुई यहाँ पर कंप्लीट, आप लोगों ने सीखा बहुत कुछ। तो वेन डायग्राम यहाँ पर आज कंप्लीट हुई और हमारी एक्सरसाइज भी आज यहाँ पर कंप्लीट हो गई है 17.4। ये हम इसका लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा और वेन डायग्राम कैसे बनानी है, उसमें कलर कैसे करने हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। क्लास इसकी प्रैक्टिस आपने बहुत ज़्यादा करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज के लिहाज से भी और वैसे भी आ सकते हैं ये। तो इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, मेरी वीडियो को बार बार देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो मुझे इजाज़त दीजिए अपनी नेक्स्ट क्लास तक के लिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। बस मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करेंगे तो आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलेगा। इसके अलावा वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।